जय हिंद दोस्तों। मैं नीतीश कुमार आप सभी को इस चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 19,838 का हम एक सही और सटीक एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिनमें से हम कुछ फैक्ट को आपको बताएंगे, जिनसे आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इतना कम कट ऑफ क्यों जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो सभी फैक्ट जिनके वजह से इस बार कट ऑफ कम जाएगा। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर ने अलग अलग कट ऑफ बताया है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा। आप लोग धैर्य बना करके उन सभी फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, और आप खुद से आंकिएगा। CSBC के द्वारा जो भी रिजल्ट जारी किया जाता है और जो भी मेरिट तैयार होता है, उसमें बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए हम आपको एक एक फैक्ट करके सभी फैक्ट को हम कवर करते हैं, और लास्ट में हम आपको एक सही और सटीक 21,391 के कंपेयर में हम 19,838 का फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। यदि स्किप कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा, जिनकी वजह से आपको लगेगा कि इतना कम कट ऑफ कैसे जा सकता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। थैंक यू। तो ये रहा डाटा। इसमें हम आपको अभी बहुत सारे बात बता चुके हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने फैक्ट पे बात करते हैं। तो फैक्ट नंबर 1 जो है वो है कि 21,391 सिपाही भर्ती के कंपेयर में महिला अभ्यर्थियों का रनिंग पहले हुआ और पुरुष अभ्यर्थी का बाद में। और साथ ही साथ इस बार भारतीय नियमावली में बिहार सरकार ने अदर राज्य के जो भी महिला कैंडिडेट थे उन सबको जनरल में डाल के, यानी कि जनरल से फाइट करना पड़ेगा। और फैक्ट नंबर 2 है कि वैकेंसी के सिमिलर, यानी कि 19,838 वैकेंसी के सिमिलर 11,880 वाले वैकेंसी में ज़्यादा समय मिलने के बावजूद कट ऑफ कैटेगरी वाइज बहुत कम गया था। हाँ, जनरल में उसका ज़्यादा कट ऑफ गया था, लेकिन इसमें भी समय मिला। पुरुष अभ्यर्थियों ने ग्राउंड छोड़कर घर पकड़ लिया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि 19,838 में जब लड़का का रनिंग बाद में होना सुनिश्चित हुआ तो बहुत सारे लड़के ग्राउंड छोड़ के घर पकड़ लिए। और इसी वजह से फैक्ट नंबर 3 है कि जो बच्चे लगातार मेहनत करते रहे, उनमें से कुछ में इंजरी की भी समस्या से जूझना पड़ा, जिसकी वजह से अच्छा रनर 20 और 30 अंक उठा पाए रनिंग में। और फैक्ट नंबर 4 जो है उसमें समय मिलने की वजह से, यानी कि पुरुष अभ्यर्थी को समय ज़्यादा मिल गया, यानी 2-3 महीना मिला, उससे ज़्यादा तो मिला नहीं। मिलने की वजह से, यानी समय मिलने की वजह से वो बिहार दरोगा की तरफ मूव कर गए। कुछ बिहार पुलिस ड्राइवर के एग्ज़ाम को देर नज़र में रख के आगे तैयारी करने लगे। तो ये फैक्ट 4 हो गए। नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है और तो और जहां महिला अभ्यर्थियों को ठंड का सामना करना पड़ा, वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को धूप का सामना करना पड़ा। खास करके ई और एफ शिफ्ट वाले लड़के सबको, जिनको बहुत परेशानी हुआ, जो 40 नंबर 50 नंबर वाले लड़के थे, वो भी बाहर आके बता रहे थे कि भैया मेरा इतना ग्राउंड टाइमिंग था, कम आ गया, ज़्यादा आ गया। इस तरह का बात बहुत सुनने को मिला होगा। आप सब ज़रूर वीडियो देखे होंगे। लाइव अपडेट्स डेली डाला ही जाता था। और फैक्ट नंबर 6 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अभी तक आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, वो बात करते हैं 19,838 वैकेंसी की। यदि हम देखें तो अभी तक जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। तो
तो 19,838 सिपाही भर्ती की जैसा 11,800 सिपाही भर्ती संपन्न हुआ है, जो कि आप सब उस समय देखे होंगे। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो देखते हैं कि 11,880 सीटों के लिए 23,533 अभ्यर्थियों ने फिजिकल पास किए थे, यानी कि उनको गेट पास मिला था। यानी कि अगर उस समय देखा जाए तो समय भी बहुत मिला था, और समय मिलने के बावजूद उस समय भी लड़की लोग का यानी महिला अभ्यर्थियों का पहले रनिंग हुआ और पुरुष अभ्यर्थी का बाद में हुआ था। फिर भी लगभग 6 से 7 महीना से अधिक ही समय मिला था उस समय भी, तो फिर भी सीट से मात्र 1.98 गुना ही बच्चे पास हो पाए थे। तो इस वजह से हो सकता है कि इस बार भी कट ऑफ बहुत कम जाएगा। और अब आते हैं इसी तरह से 19,838 में, तो वही 19,838 सीटों की भर्ती में देखें तो पीईटी के लिए क्वालिफाई जो किए थे वो 99,690 और प्रेजेंट हुए थे 79,932, जिसमें से पुरुष अभ्यर्थी 50,470 और महिला अभ्यर्थी 29,426 उपस्थित हुई थी। अभी तक सीएसबी द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है 19,838 सिपाही भर्ती को लेके, तो ये फिजिकल अपडेट था। और यदि इस रिपोर्ट की तुलना 11,880 वैकेंसी से करें तो टोटल पास अभ्यर्थियों यानी कि गेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 39,300 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42,000 रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। क्योंकि नेक्स्ट पेज देखते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पढ़ने वाले स्टूडेंट कितना अंक ला सकता है रनिंग में। आप सब यूट्यूब में ऐसे सुनते होंगे कि 800 या 800 से प्लस लड़के पास हो रहे हैं, जो बिल्कुल गलत डाटा है। अंदर से बाहर आने वाले कैंडिडेट को कुछ भी एग्जैक्ट डाटा पता नहीं होता है। इवन आप खुद अंदर से जब फिजिकल पास करके गेट पास लेकर के बाहर आए होंगे तो उस समय माइंड पहले से ही इतना वो हो जाता है कि समझ में नहीं आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बच्चे बहकावे में कुछ से कुछ बोल देते हैं कि इतना पास कर गया या इतना मेरा नंबर आ गया, तो उस सब बातों से डरना नहीं है। और हम तो यही बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 42,000 बच्चे पास करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और अब देखिए कि जो भी बच्चे गेट पास ला लिए हैं वो सब थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस बनाए रखें और हाथ पैर सुरक्षित रखें, क्योंकि हाथ पैर सुरक्षित रखना ही बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आप सबका। क्योंकि आपके ऊपर आपके पूरे परिवार का, आपके मम्मी पापा का सपना जुड़ा हुआ है। और आप घर पे रहिए, बढ़िया से रहिए, स्वस्थ रहिए। तो आइए हम अब आपको 21,391 भर्ती और 19,838 भर्ती सिपाही का जो कट ऑफ था उनको हम एनालिसिस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कट ऑफ है। तो इसमें हम आपको सुना देते हैं कि 21,391 में 32,481 क्वालिफाई किए थे पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों ने, जिसमें से यूआर में 8,526 सीट था और कट ऑफ यूआर का 68 गया था। ईडब्ल्यूएस में 2,140 सीट था, जिसमें 58 कट ऑफ गया। और एससी 3,400 सीट और कट ऑफ मात्र 50। एसटी सीट 228 और कट ऑफ 54। ईबीसी में देखें तो ईबीसी में 3,842 जो काफ़ी अच्छा कैटेगरी वाइज सीट था और उसमें मात्र कट ऑफ 58 गया था। और बीसी में 2,570 सीट थे और 62 कट ऑफ गया था। बीसी वोमेन में 655 सीट थे और 58 कट ऑफ गया था। तो इसी का कंपेयर अगर हम 19,838 में करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम 11,800 हम बार बार बोल रहे हैं कि 11,880 सिपाही भर्ती के जैसा ही इस बार का कट ऑफ रहने वाला है। ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगा नहीं। सिर्फ यूट्यूबर सब और कुछ ट्रेनर लोग भी बच्चे को गुमराह किए हुए हैं, क्योंकि सीएसबीसी जो कट ऑफ जारी करते हैं वो डीओबी लगाते हैं, नेम मैटर करता है। जिससे कि आप अगर विज्ञापन पढ़े होंगे तो उसमें बताता है कि
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में जिनका नाम फर्स्ट आता है पहले, यानी कि पहले आता है, उनको पहले लिया जाता है, और जो जिसका एज ज़्यादा रहता है उनको पहले लिया जाता है। वो सभी बातें आप सब जानते होंगे, और वो सब बहुत सारे बात फैक्ट करता है। तो आप अब देखिए कि 40 से 42,000, और यहाँ पे यूट्यूबर सब बहुत सारा बता दिया है कि कोई बोल रहा है 47,000 जाएगा, 43,000 जाएगा, 45,000। मेरे हिसाब से 40 से 42,000 से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं किए होंगे बच्चे। और इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि यूआर में इस बार सीट 7,935 है, जिनका हम कट ऑफ बनाए हैं 70 से 72। और EWS में सीट है 1,983, जिसका कट ऑफ हम बनाए हैं 60 से 62। और SC कैटेगरी में 3,174 सीट है, और इसका कट ऑफ 54 से 56 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पिछले बार मात्र 50 गया था। और यहाँ पे 4 नंबर से 6 नंबर बढ़ने का ये कारण है कि इसमें बच्चे जो है बहुत मेहनती होते हैं और अच्छा खासा नंबर लाते हैं। इवन SC के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो UR से फाइट कर जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे SC कैटेगरी के दोस्त सब थे जो अच्छा स्कोर किए हैं। और ST में 199 सीट है, इनका कट ऑफ पिछले बार के कंपेयर में 2 से 4 नंबर बढ़ेगा, यानी कि 56 से 58 जाएगा। और EBC की अगर बात करें तो इसमें 3,571 सीट है, और इसका कट ऑफ 60 से 62 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि DOB लगे, लेकिन 60 से 62 तक ही रहेगा। ये मेरा ओपिनियन है, और ये ऑथेंटिक है कि इतना ही जाएगा। आप सब देख लीजिएगा। BC में अगर देखें तो 2,381 सीट है, और 64 से 66 इनका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि पिछले बार BC का कट ऑफ 62 गया था। और BC वोमेन में पिछला बार कट ऑफ 58 गया था, तो इस बार 60 या 62 रह सकता है। तो ये रहा मेरा अपना एनालिसिस। और आप लोग खुद अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप लोग CSBC के जो साइट है उन पे पिछले कुछ वर्षों का जो डाटा है उनको भी ध्यान में रख के, और किस तरह से वो पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लेते हैं और मेरिट बनाते हैं, उनको आप एनालिसिस करके अपने से चेक कर सकते हैं। बाकी अंत में यही कहेंगे कि वीडियो शुरू से लास्ट तक देखे होंगे और पूरी बात समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहें। यदि आपको कोई डाउट हो या कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।